बिहार के चुनाव में जंगल राज के युवराज से लेकर जनरल डायर तक की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बिहार तो नौकरी, रोजगार, पलायन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। यह हाल तब है जब बिहार का कोना कोना अतीत के अपने सुनहरे इतिहास के साथ चमकता नजर आता है। बुनियादी बातों पर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए तो यहां पर्यटन की भी असीम संभावनाएं निकल आएंगी। चुनावी संग्राम के बीच में वैशाली के अशोक स्तंभ तक गई। यह ऐतिहासिक धरोहर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में बनवाई थी। ऐसा ऐतिहासिक स्थल न सिर्फ वैशाली बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश के लिए एक खजाना बन सकता है। लेकिन वहां का हाल क्या है, ये जानने के लिए आप मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और युवाओं के मन में उठे सवालों और टीस को महसूस कीजिए। वैशाली विश्व का पहला गणराज्य, यानी समूची धरती पर वो पहली जगह जहां पर एक निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई थी। इसके बाद ही दुनिया के बाकी देशों को रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब समझ में आया। आज बिहार चुनाव अगर हो रहे हैं तो वैशाली की स्थिति भी देख लेना जरूरी है। यूं तो यहाँ लिच्छवी राजाओं का साम्राज्य था, लेकिन यहाँ जो भग्नावशेष हम आपको दिखा रहे हैं ये सम्राट अशोक की निशानी है। पीछे जो स्तूप आप देख रहे हैं 5वीं सदी का बताया जाता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और साथ ही में जो अशोक स्तंभ जिसकी निशानी हम हर तरफ देखते हैं, हालांकि वहां पर आप सिंहों की संख्या चारों दिशाओं में देख लेते हैं, यहां पर एक आपको नजर आ रहा है। इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल है वो भी बाकी स्तंभों से अलग है, लेकिन सम्राट अशोक के साथ ही भारत में लिखित इतिहास की शुरुआत हो गई थी। अब आज अगर आप यहां की स्थिति देखेंगे तो आपको यहां पर पानी भी लबालब भरा हुआ नजर आ जाएगा, जिससे जो ये पूरे जो रूइंस हैं, जो भग्नावशेष हैं, उन पर भी काफी दिक्कत, काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन शायद एक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, एक योजना की आवश्यकता है। बिहार में पर्यटन और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं घूमने लायक, जैसे वैशाली हुआ, बोध गया हुआ, बहुत सारे, लेकिन वही है, इनको मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेन और होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेंटेन और होना चाहिए। जी बहुत होना चाहिए। यहाँ पे बहुत चीज हो सकता है। तो यहाँ का मुद्दा क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ कुछ हद तक बहुत। मुझे तो नहीं दिख रहा उतना, मुझे नहीं से रहने वाला हूँ और मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन मैं जब भुवनेश्वर से वापस आया हूँ तो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। क्या चेंज देख रहे हैं? रोड से पहले के रेस्पेक्ट में अभी जो रोड से पहले से जो मतलब पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा मतलब बदलाव हुआ है। बदलाव नहीं दिख रहा है। शिक्षा एजुकेशन में जो नहीं वो होना चाहिए नहीं दिख रहा है। सरकारी स्कूल के जो हालात हैं वही हैं जो पहले थे। कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटी के तो और बदतर हालात हैं। ठीक नहीं हो शिक्षा का। यूनिवर्सिटी का मेन सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी का जो मतलब जो एजुकेशन लेवल का होता है वो मतलब 2 साल का है तो वो 3 साल लगा देते हैं। रोजगार इट्स ओके फाइन। आपको तो बाहर निकलना पड़ा रोजगार के लिए? हाँ, लेकिन उस वक्त के हालात ना, मैं उस वक्त बाहर निकला था। उस वाले थे रोजगार। जी रोजगार थोड़ी और लानी है अभी। क्राइम कम रहेगा तो रोजगार आएगा ना। आपको लग रहा है अब आएगा? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ देखने के लिए आए थे? जी। यहाँ बाढ़ का पानी दिख रहा है आपको? जी पूरा दिख रहा है। लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ही सूखा है यहाँ पे। मेंटेनेंस और होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से जो पोटेंशियल है बिहार के पास टूरिज्म में, वो पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। क्या टूरिज्म के जरिए भी नौकरियां निकल सकती हैं और मिल सकती हैं लोगों को और नौकरियां? जी काफी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है बिहार में, बट अभी उस टाइप का माहौल नहीं मिल पा रहा है लोगों को जाके एक्सप्रेस करे, चीजों को एक्सप्लेन करे। आपके हिसाब से है विकास हो रहा है बिहार में? पहले से तो कुछ सुधरा ही है। पहले जैसी चीजें थी, रात में लोग निकल नहीं पाते थे, अभी हम लोग फ्रीली घूम पाते हैं। क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए बिहार में अभी? बिहार में सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है रोजगार। सरकारी नौकरी या कुछ कहीं भी प्राइवेट भी हो, लेकिन प्राइवेट भी हो एक सैलरी, बेसिक सैलरी जितनी होनी चाहिए या रोजगार के लिए, वो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की बड़ी बात है, यहाँ पे इतना चीज उद्योग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम ढंग का काम नहीं कर रहा है। सिस्टम का दोष आपको लग रहा है, लेकिन चीजें बदल सकती हैं आपके वोट से।
बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदलेंगे? हम ही हैं जो वोट देके इनको आते हैं, लाते हैं सरकार में, तो हम ही कर सकते हैं ना इसको। चलिए देखिए, जितने ज्ञान की बात जब भी हम कर लेते हैं तो ये ज्ञान की भूमि हो जाती है। वैशाली हमने आपको बताया कि गणराज्य यहीं से, रिपब्लिक की शुरुआत यहां से हुई। अलग अलग देश अपना अलग अलग इतिहास बताते हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बिहार की भूमि से ही वो पहला साम्राज्य निकला था। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। अगर इतिहास इतना स्वर्णिम है तो आज का वर्तमान और भविष्य सुनहरा क्यों नहीं हो सकता? सवाल सबके मन में केवल यही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, वैशाली आज तक।